गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए प्रोज का सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र जिसे लिखा है जी.एल. फ्यूंटेस। ये लेसन एक बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो रियल हीरो है वो लेंचो है। लेंचो एक किसान है जिसकी तबाही आने के कारण, पानी बरसने के कारण, ओला पड़ने के कारण फसल उसकी जो है नष्ट हो गई थी और जिसका भरण पोषण परिवार का पालना मुश्किल पड़ गया था। तो उस उद्देश्य से यहाँ पर लेसन में उसने भगवान के लिए पत्र लिखा है और पत्र में उसने 100 पीसोस भगवान से मांगे, जिसमें उसे 70 पीसोस उसे प्राप्त होते हैं। और वो भी कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान से प्राप्त नहीं होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, पोस्टमैन हैं, वहाँ के सब लोगों ने मिलजुल करके ताकि लेंचो का भगवान पर विश्वास बना रहे, इस उद्देश्य से 70 पीसोस ही इकट्ठे हुए और उसने जो है 70 पीसोस भेजने की कृपा की। इस उद्देश्य से उसने भगवान पर विश्वास बना रहे, इसी उद्देश्य पे इस कहानी है। इस कहानी को पढ़ें और समझें ताकि आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को आप अच्छी तरह से करें, क्योंकि आप जितना अच्छा बुक पर एक्सप्लेन करेंगे, जितना अच्छा आप बुक पर ध्यान देंगे, उतना अच्छा आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अपने पास बुक को रखें और आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कहते हैं कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली मतलब संपूर्ण वैली, मतलब घाटी। उस पूरी घाटी में द ओनली वन, सॉरी फोन गिर गया था, फिर से कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वहाँ घर द ओनली वन केवल एक था, इन द एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। उस घाटी में यानी उस पूरी घाटी में ओनली वन, केवल एक था वहाँ घर, अर्थात उस पूरी घाटी में केवल वहाँ एक घर था। सेट ऑन, जो स्थित था, क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रिस्ट, चोटी पर। फ्रॉम हीज हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड यानी कोई भी, सी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न में होता है पकी हुई मकई के खेत को, या फिर पकी हुई मकई के खेत को। इसकी ऊंचाई से कोई भी पकी हुई मकई के खेत को और नदी को देख सकता था। डॉटेड, जिस पर लगे हुए, विद द फ्लावर्स, फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अर्थात कि कोई भी नदी और पकी हुई मकई की फसल के खेत को देख सकता था, जिस पर यानी पकी हुई मकई पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी की आवश्यकता थी, धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज डाउन पोर, एक मूसलाधार बारिश, और या फिर एटलीस्ट अ सोवर, शावर आप लोगों ने सुना होगा, शावर या फिर बौछार। धरती को केवल बौछार या फिर एक मूसलाधार बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, मॉर्निंग, लेंचो हमारी कहानी का हीरो है, याद रखिएगा, इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कर लीजिएगा। सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई, बल्कि आसमान को देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। अर्थात लेंचो सुबह सुबह
कुछ भी नहीं किया। वह अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था और उसने उत्तर पूर्व में देखने के सिवा कोई भी काम नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. Now अब we are really वास्तव में going to get some water, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। Woman महिला अर्थात अपनी पत्नी से कहता है, या फिर पत्नी भी कह सकते हैं या फिर महिला भी कह सकते हैं। तो मैं पत्नी कहता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। महिला या फिर आप कह सकते हैं पत्नी। द वुमेन वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड्स विलिंग हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े बच्चे वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में, वाइल द स्मॉलर जबकि छोटे जो छोटे छोटे बच्चे थे, वंस वह प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के बगल। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के बगल खेल रहे थे, अंटिल जब तक कि द वुमेन उस महिला ने कॉल्ड टू देम ऑल उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ। अर्थात जब तक महिला ने उन सभी को भोजन के लिए नहीं बुलाया, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी कुछ भी हो सकता है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट भोजन के दौरान, जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स क्लाउड बादलों के माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, अर्थात बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व से आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा ताजी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट वह व्यक्ति अर्थात लेंचो, द मैन का मतलब लेंचो, वेंट आउट बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन किसी विशेष कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर बल्कि वह हैव प्लीजर खुशी को महसूस करना चाहता था, ऑफ फीलिंग प्लीजर ऑफ फीलिंग खुशी को महसूस करना चाहता था, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। यहाँ तक हम एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो, यहाँ तक समझिएगा। मैं हिंदी बता देता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को या फिर बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। बाहर आने का उसका कोई और कारण नहीं था। तो कहने का मतलब द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो किसी विशेष कारण से नहीं बल्कि देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग खुशी ऑफ फीलिंग महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी बारिश की खुशी को अपने शरीर पर या फिर बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न जब वो बाहर अंदर वापस गया, वापस रिटर्न मीन्स वापस, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, जब वो वापस गया तो उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स बड़े सिक्के आर 10 सेंट्स पीसेस 10 सेंट के पीस हैं, मतलब 10 सेंट हैं, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस और छोटी वाली आर 5 सेंट की हैं। सेंट मुद्रा होती है, एक मुद्रा का नाम होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से सेंट भी होता है। तो कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 सेंट की है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भावना,
संतुष्ट भावना के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, जिन पर फूल लगे हुए थे। पकी हुई मकई पर यानी मकई के पेड़ों पर क्या लगे हुए थे? फूल लगे हुए थे। अर्थात संतुष्ट भावना के साथ उसने पकी हुई मकई और उसके पेड़ों पर लगे हुए फूलों को देखा, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो बरसात की चादर में ढके हुए थे। ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी, एंड अलोंग विथ, और इसके साथ, द रेन, इस बरसात के साथ, वेरी वेरी याद रखिएगा, यहाँ से याद, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन, और बरसात के साथ, वेरी मतलब बड़े बड़े ओले भी होंगे वहां पे, उस तरफ देखते हैं। ठीक है। अचानक तेज हवा बहने लगी और इस हवा के साथ बड़े, वेरी लार्ज है यानी बहुत बड़े, हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। हिल स्टोन्स मतलब पत्थर, जमे हुए पत्थर, बर्फबारी होती है वही है। बिगन टू फॉल, गिरने लगे, अर्थात बड़े बड़े जमे हुए पत्थर गिरने लगे। ठीक है, या फिर बर्फबारी होने लगी, ऐसे भी कह सकते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज, ये, ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में चांदी के सिक्के थे। चांदी सफेद होती है ना, उसी तरह से कह रहे हैं कि ये वास्तव में चांदी के सिक्के थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोज मीन्स मतलब खोलना, दिखाना, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे भागकर बरसात में आ गए। रैन आउट टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे भागकर बारिश में आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब ये गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, बर्फबारी होती रही या फिर बर्फ गिरती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। जब द कॉर्नफील्ड, और मकई के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो चुके थे। एज, जैसे कि, इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी, रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं रह गई थी, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पेड़ों पर से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई या फिर उदास हो गया लेंचो। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the field, in the middle of the field, he stood, वहाँ खड़ा हुआ, in the middle, मध्य में, of the field, खेत के बीच में, वहाँ खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बच्चों से कहा। अब यहाँ आप देखेंगे, इस माध्यम से हम आप तक इस स्टोरी को पहुँचा रहे हैं, और आज के लिए केवल पॉइंट 4 तक आपको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो लाइन आपको समझ नहीं आई है, फिर से दोबारा से आप अपना वीडियो को बार बार देखते रहें, किताब को देखते रहें, ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए आप इतना ही, बाकी का शेष वीडियो आप तक कल तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।